हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द डबल गर्ल का 27वां भाग। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ ढेर सारी लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कबीर गुस्से से पागल हुआ प्रिया की पंखुड़ी से मुलायम होठों को चबा रहा था। इस वक्त कबीर के दिमाग में सब कुछ उल्टा ही चल रहा था। प्रिया का यह कहना कि वह और विमान साथ में नहा रहे थे तो कबीर के दिमाग की नसें जैसे फटकर रह गई थी। प्रिया को अपने होठों में बेइंतहा सा दर्द हो रहा था। ऊपर से कबीर की पकड़ उस पर और भी कसती जा रही थी। प्रिया एक हाथ से अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए दूसरे से कबीर को खुद से अलग करने के लिए झटपटा रही थी, पर प्रिया की हर कोशिश पर कबीर की पकड़ और भी कस जाती। दर्द की वजह से प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कबीर अपनी जलन और गुस्से के आगे जैसे अंधा हो गया था। उसे प्रिया का तड़पना या आंसू बहाना कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह दर्द की वजह से बुरी तरह एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। गोरे गाल आंसुओं से भर चुके थे। कबीर प्रिया को बुरी तरह चूम रहा था। उसने प्रिया को सोफे पर जोर से धक्का दे दिया और प्रिया के नाजुक से शरीर पर अपना सारा वजन डाल दिया। प्रिया को अपने शरीर में बेहद दर्द हुआ, खासकर अपने सीने पर। वो अपने पैरों को झटपटाने लगी, पर कबीर ने उसके पैरों को अपने लंबे पैरों में उलझाकर बांध दिए। एक बार फिर कबीर ने प्रिया के होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। दर्द की वजह से प्रिया अपने जख्मी होठों को बंद ही नहीं कर पा रही थी, जिससे कबीर प्रिया की नर्म सी जीभ के साथ बेरहमी से खेल रहा था। प्रिया ने अपनी जीभ को मुंह के अंदर करना चाहा, पर कबीर ने उसकी जीभ को दांतों के बीच दबा दिया। प्रिया ने झटपटाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी हर कोशिश पर कबीर उसके साथ और बेरहमी से पेश आता था। अब कबीर जो कर रहा था वो चुपचाप सहती रही। इस वक्त प्रिया के कपड़े उथल पुथल हो चुके थे और नाइट शर्ट के ऊपर के दो तीन बटन भी टूट चुके थे। जब काफी लंबे समय बाद कबीर को सांस लेने में दिक्कत हुई तो प्रिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके होठों पर जोर से बाइट कर अपने होठ हटा दिए। अपनी लाल आंखों में गुस्सा लिए कबीर अपनी कठोर आवाज में प्रिया की सहमी सी आंखों में झांकता हुआ बोला, आज की बात अगर तुमने अपने जिस्म के नाखून को भी किसी दूसरे मर्द को छूने या देखने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? प्रिया ने कबीर की गुस्से से भरी आवाज को सुन कांपते हुए अपना सर जोर से कई बार हाँ में हिला दिया। मुंह में जवान है। कबीर उसी तरह गरजते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए बोला, मैं आपका का कहना मानूंगी। प्रिया ने अपने बहते आंसुओं से लड़खड़ाते शब्दों के साथ कहा, मैं तुम्हें बस विमान के साथ बात करने और खेलने की इजाज़त दे रहा हूँ। अगर उससे ज़्यादा कोई भी रिश्ता तुमने विमान के साथ रखा तो तुम्हारी इन खूबसूरत सी आंखों के सामने मेरे सिवा कोई भी दूसरा शख्स तो क्या, रिश्ता भी नहीं रहेगा। तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। कबीर ने गुस्से से प्रिया के चेहरे को बिल्कुल अपने करीब करते हुए कहा, आखिर तुम विमान के साथ कैसे नहा सकती हो? उसने तुम्हें, डैम इट। हाँ, हम दोनों तो बस बारिश में खेल रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। प्रिया ने भीख मांगी। प्रिया की पहली लाइन सुन कबीर की आंखों से मानो गुस्से की हर बूंद गायब सी हो गई और दिमाग में जो भी बातें आ रही थी सब की सब जैसे धुंधली पड़ गई। क्या कहा तुमने? बारिश? कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी आंखों से सारा गुस्सा उतर चुका था
और अब उसकी आंखें प्रिया के दर्द से भरे चेहरे को देख पा रही थी। प्रिया को अपने सामने दर्द में देख सकता था। उसका मासूम सा चेहरा आंसुओं से लबालब था और उसके होंठ बुरी तरह जख्मी थे, तो वही शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अपने चेहरे को घुमाए प्रिया हौले हौले अपने हाथ के पीछे सर को सहला रही थी। प्रिया को इस वक्त अपने बालों में बेहद दर्द हो रहा था, क्योंकि कबीर ने प्रिया के बालों को बेहद बुरी तरह जकड़ा था। कबीर ने प्रिया के जख्मी होठों पर अपना अंगूठा रख दिया, पर प्रिया के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। प्रिया की आह सुन कबीर ने अपना हाथ हटा लिया। उसने खुद को देखा तो जल्दी से प्रिया के ऊपर से उठ गया। खुद के शरीर को आजाद पा प्रिया ने अपने सिर सीने पर हाथों का घेरा बना लिया और खुद को एक गेंद की तरह सिकुड़ लिया। प्रिया की हालत देख कबीर अंदर ही अंदर झुंस गया। प्रिया के कंधे ऐसे कांप रहे थे मानो कोई रह रहकर उसे बिजली के झटके दे रहा हो। कबीर ने प्रिया के कंधों पर हाथ रखा तो प्रिया ने खुद को और ज्यादा सिकुड़ लिया। यह क्या कर दिया मैंने? कबीर का दिल इस वक्त धक सा रह गया। उसने अपने बेवजह के गुस्से से अपनी नाजुक सी डॉल को बेहिसाब दर्द दे दिया था। कबीर ने प्रिया को धीरे से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कबीर ने महसूस किया प्रिया उसके गले लगाने पर पहले से भी ज्यादा कांप रही है। प्रिया की आंखें कसकर बंद थी और अपने दोनों हाथों से खुद को बुरी तरह जकड़ लिया था। डॉल, तुम्हें दर्द हो रहा है? प्रिया ने कांपते हुए अपना सर ना में हिला दिया। उसका मासूम सा दिल इस वक्त और दर्द से भरा फड़फड़ा रहा था और कबीर के पूछने पर झूठा ही सर ना में हिला दिया, क्योंकि उसे लगा अगर सच बोला तो कहीं कबीर फिर से गुस्सा ना हो जाए। कबीर की आंखों में इस वक्त पछतावे की लकीरें थी। कबीर ने कंबल उठाया और उसे पूरी तरह प्रिया को उड़ा अपनी गोद में उठा लिया। प्रिया ने कबीर के उठाने पर खुद को सिकुड़ लिया। उसने एक पल भी ना तो कबीर को रोकने की हिम्मत की और ना ही कबीर को देखने की। उसके दिमाग में इस वक्त यही डर बैठा था कि उसने कुछ बोलने पर कबीर फिर से गुस्सा ना हो जाए और उसे फिर से दर्द मिले। कबीर ने प्रिया को बेड पर लेटा दिया और उसके पास लेट की कांपती नाजुक सी कमर को पकड़ खुद से सटा लिया और उसके मुलायम से गालों पर हाथ फेर आंसुओं को साफ किया। इस वक्त कबीर प्रिया के कांपते शरीर को शांत करवाना चाहता था, पर प्रिया के शरीर में कपकपी शांत ही नहीं हो रही थी। डॉन, प्लीज कम डाउन, डोंट अफ्रेड फ्रॉम मी, इट्स हर्टिंग मी बैडली, कबीर ने तड़पती हुई आवाज में कहा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद किए ही अपने सर को हाँ में हिला दिया। प्रिया ने एक बार भी कबीर को देखने की हिम्मत नहीं की थी। अपनी मुट्ठियों में कंबल को कसकर पकड़े खुद को सीने तक ढक लेती रही। कबीर प्रिया को सहलाते हुए लगातार प्रिया को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रिया शांत ही नहीं हो रही थी। कबीर ने प्रिया को झट से सीधा किया और पूरी तरह उसके ऊपर आ गया, पर प्रिया ने इस बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। यह देख कबीर और तड़प उठा। उसने अपने दोनों हाथों में प्रिया के मासूम से चेहरे को भरा और उसके माथे पर अपने होंठ टिका दिए। कबीर ने कुछ देर बाद अपने होंठ हटा एक उम्मीद से प्रिया के चेहरे की ओर देखा, पर निराश हो गया। इस वक्त प्रिया के नन्हे से चेहरे पर सिर्फ डर था, लेकिन हमेशा की तरह कबीर प्रिया के होठों पर मुस्कान देखना चाहता था। कबीर ने प्रिया की दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया और उसके गालों पर होठ रखने जा ही रहा था कि प्रिया ने सहमी सी कपकपाती आवाज में लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप मुझे किस मत करो, बहुत दर्द होता है, प्लीज। कबीर का दिल प्रिया की दर्द से भरी आवाज सुन ऐसा हो गया था मानो किसी ने उसके दिल को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो।
डॉल मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा, तुम शांत हो जाओ। हाँ हाँ, प्रिया के जख्मी होठों से बस इतना ही निकला। कबीर प्रिया के मासूम से चेहरे को देखता हुआ उसके ऊपर से हट गया। वह प्रिया को अपनी नरम छुअन से शांत करवाना चाहता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कबीर प्रिया की कुछ दूरी पर उसकी ओर मुंह कर लेट गया। उसने सोचा प्रिया उसके छूने की वजह से काँप रही है। अगर उसे नहीं छुएगा तो प्रिया शांत हो जाएगी। कबीर के दूर होने पर प्रिया ने दूसरी ओर मुंह कर लिया। कबीर ने प्रिया को कंबल उड़ाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, प्रिया के कंधे से उसका शर्ट नीचे सरक गया। कबीर की आंखें कठोर हो गईं और उनमें दर्द भर गया, क्योंकि प्रिया के दूध से भी गोरी स्किन पर कबीर की लंबी उंगलियों के लाल निशान थे। कबीर ने ऑन दी लाइट कहा तो ऑटोमेटिकली कमरे में उजाला हो गया। कबीर उठकर बैठ गया और प्रिया के ऊपर से कंबल को हटा दिया। प्रिया ने ये देखा तो एक बार फिर उसकी आंखों ने डर की जगह ले ली। कबीर ने प्रिया के शर्ट को और नीचे कर उसके कंधों पर हल्का हाथ फेरा। प्रिया ने कबीर की उंगलियों को अपने खुले कंधे पर महसूस किया तो अपने शर्ट को पकड़ ऊपर खींच लिया और बैठते हुए शर्ट के दोनों सिरों को एक हाथ से गले तक पकड़ दूर खिसकाते हुए बोली, आप क्या क्या कर रहे हो? प्रिया ने डरी आवाज में कहा। प्रिया ने सोचा कबीर उसे फिर से चोट पहुंचा देगा, इसलिए वो बार बार दूर खिसक रही थी। कबीर को प्रिया की डर से भरी आंखें अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी जगह से उठा और क्लोसेट से अपनी एक टी शर्ट और ऑर्नामेंट क्रीम ला प्रिया के पास आ गया। कबीर को अपने पास आता देख प्रिया उसे ही सहमी नजरों से देख रही थी। कबीर बिना कुछ बोले प्रिया के पास बैठ गया और उसके कंधे से टी शर्ट को हल्का सा नीचे कर दिया। प्रिया ने रोकने की कोशिश की, पर कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए सर को ना में हिला दिया। प्रिया फिर बिल्कुल भी नहीं हिली और कांपती सी बैठी रही। कबीर ने लाल निशानों पर क्रीम लगाने लगा। जब भी प्रिया को जलन होती, प्रिया के मुंह से घुटी सी सिसक निकल उठती। प्रिया की हर दर्द भरी सिसक पर कबीर तड़प कर रह जाता। पूरे वक्त कबीर की नजरें सिर्फ प्रिया के जख्मों पर थी। वहां से ना तो कबीर की नजरें फिसली और ना ही उसकी आंखों में फिक्र के सिवा कोई दूसरी इमोशन की लकीर नजर आई। कबीर ने अपना टी शर्ट प्रिया के हाथ में दिया और नर्म लहजे में बोला, इसे पहन लो। अपनी बात पूरी करते ही कबीर पलट गया और फिर से येलो लाइट पूरे कमरे में फैल गई। प्रिया ने अपने शर्ट को खोल कबीर का टी शर्ट पहन लिया। कबीर कुछ देर बाद पलटा और प्रिया को लेटा उसे कंबल उड़ा दिया और उसके माथे को प्यार से दूसरी ओर आ लेट गया। प्रिया ने कंबल को जकड़ा और दूसरी ओर पलट गई। कबीर बिना पलक झपकाए प्रिया को ही देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त नींद होकर भी नींद नहीं थी। अगर कुछ था तो प्रिया के कांपते शरीर को शांत देखने की ललक। प्रिया कुछ हद तक शांत हो चुकी थी, पर उसकी गुटी सिसकियां कबीर आराम से सुन पा रहा था। अभी कुछ 25 मिनट ही हुए होंगे कि प्रिया हिलने लगी। यह देख कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे प्रिया उससे डरे ना। कबीर को सोता पा प्रिया धीमे कदमों से बेड से उठी और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चली गई। कबीर पीछे से उसे उदासी से जाता हुआ देख रहा था। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था उसकी मौजूदगी में प्रिया शांत नहीं होगी। कबीर उठकर बेड के किनारे बैठ गया और अपने बालों को नोच लिया। आखिर में कैसे उसे चोट पहुंचा गया, जब मैं जानता हूँ वो मासूम है। कैसे कबीर ने अपने बालों को और जोर से नोच लिया। उसे याद आया अभी कुछ घंटे पहले ही उसने दादी से वादा किया था कि वह प्रिया को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा।
उसका खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। लेकिन उसने क्या किया, बेवजह ही प्रिया को तकलीफ दे दी। वह मासूम तो रात के वक्त उसकी जख्मों पर मरहम लगाने आई थी और उसने क्या किया, उसे ही मरहम के बदले जख्म दे दिया। कबीर की आंखों के सामने प्रिया का मासूम सा डरा सहमा चेहरा बार बार आ था, जिस पर वह और तड़प उठता। कबीर अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कबीर अपने रूम से निकला और सीधा महल के बैक एरिया में पहुंच गया। इस एरिया में आना सिर्फ और सिर्फ बॉडीगार्ड के लिए अलाउड किया गया था। घर का कोई भी दूसरा शख्स यहाँ नहीं जाता था। कबीर सीधा एक रूम में गया जहाँ रॉकी पहले ही मौजूद था। इस वक्त उसके चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि वह काफी परेशान है। कबीर के भयानक औरे को देख रॉकी का खून उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। कबीर वहां पड़ी एक काली बड़ी सी केबल के पास गया और वहां पड़े हथियारों के बीच से चाबुक उठा लिया। रॉकी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने खुद के मन में इस वक्त सवालों की बौछार थी। बॉस ने इस वक्त क्यों बुलाया? क्या मैंने कोई गलती की? कबीर को अपनी ओर आता देख रॉकी ने बिना कुछ कहे अपनी टी शर्ट को सीने से पकड़ खींच लिया। एक चढ़ की आवाज के साथ में फटा टी शर्ट हाथ आ गया। कबीर अभी रॉकी से कुछ कदम की दूरी पर ही था कि उसने चाबुक को रॉकी की ओर फेंक दिया। रॉकी ने हैरानी से भाव के साथ उसे पकड़ लिया। कबीर अपने कदमों का रुख दो पिलर से लटक रही जंजीरों की ओर करते हुए बेहद ही रौबदार और कठोर आवाज में बोला, मुझे तब तक मारो जब तक मेरे जिस्म से खून न निकले। कहते हुए कबीर ने अपने दोनों हाथों में जंजीरें पकड़ लपेट ली। बॉस, आप क्या कह रहे हैं? रॉकी आवाक था। आखिर वह कबीर को कैसे मार सकता था? मुझे सवाल पसंद नहीं, जितना कहा उतना करो। कबीर की आवाज इतनी गुस्से से भरी हुई थी कि रॉकी ने डरकर दो कदम पीछे खींच लिए और इस वक्त वो कबीर की कड़े शब्दों पर कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उसकी बात मानने के। रॉकी ने अपने कांपते हाथों से चाबुक को पकड़ा और कबीर के पास आ गया। उसने पहला बार किया तो कबीर गरज कर बोला, जोर से रॉकी। रॉकी ने अपनी आंखें बंद की और बार पर वार करने लगा। कबीर का शरीर बेहद मजबूत था। 50 से ज्यादा कोड़े उसकी पीठ पर पड़ चुके थे, पर केवल निशानों के अलावा खून की बूंद तक नहीं निकल रही थी। कबीर की आंखें इस वक्त लाल थीं। उसने अपनी पकड़ जंजीर पर कस दी और अपना सर छत की ओर उठा दिया। आंखें बंद करते ही उसके सामने प्रिया का मासूम सा सहमा चेहरा आ गया। उसका दर्द से भरी आहें और आवाज कानों में गूंजने लगी। प्रिया का कांपना कबीर की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। प्रिया के जिस्म के निशानों को याद कर एक बार जोर से चीखा। मैंने कहा जोर से। रॉकी इस वक्त पसीने से भीग चुका था। कुछ कबीर की भयानक आवाज को सुन तो कुछ कबीर को पिछले 20 मिनटों से मारने की वजह से। कबीर की पीठ पर 200 से ज्यादा कोड़े पड़ चुके थे। अब उसकी पीठ खून से भर रही थी। रॉकी ने चाबुक फेंक दिया और कबीर के सामने घुटनों के बल बैठकर झुककर बोला, आपकी पीठ खून से सन चुकी है बॉस। कबीर बिना कुछ बोले उसी हालत में वहां से सीधा अपने कमरे में लौट आया। बाथरूम में ठंडे पानी के नीचे कबीर खड़ा अपने दोनों हाथ सामने कांच की दीवार पर टिकी थी। पानी के साथ कबीर की ताकतवर जिस्म से खून धुल रहा था। कुछ देर बाद कबीर वॉशरूम से बाहर आया। उसकी पीठ पर केवल काले और नीले निशान थे। कबीर अपनी उसी हालत में कमरे में बने बार में आ गया और एक शराब की बोतल को उठा सीधा अपने मुंह से लगा लिया। कबीर उसी तरह शराब की बोतल मुंह से लगाए
बेड पर आ गया। उसकी नजर प्रिया की शर्ट पर पड़ी। उसे देख कबीर ने अपनी हथेलियों में प्रिया की गुलाबी शर्ट को पकड़ लिया और अपने सीने से लगाते हुए बोला, डॉल, आज मैंने तुम्हें बेवजह बहुत दर्द दे दिया। आई एम सॉरी। कबीर की आंखों के सामने प्रिया का डरा चेहरा एक बार फिर घूम गया। आई एम सॉरी डॉल, बार बार कहते हुए कबीर के आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू अपने जिस्म में हो रहे दर्द के नहीं थे, यह प्रिया के दर्द के थे। कबीर ने बोतल वहीं जमीन पर फेंक दी और उसी हालत में प्रिया के शर्ट को अपने सीने से लगाए लेट गया। कभी प्रिया की शर्ट को चूमता तो कभी शराब के नशे की वजह से उसे प्रिया समझ बार बार माफी मांगता। पूरी रात कबीर की दर्द भरी आंखों से आंसुओं के साथ ही निकल गई। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। वीर अपने रूम से ब्लैक बिजनेस सूट पहने बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर आंखें लाल जरूर थीं। कबीर जब डाइनिंग रूम में आया तो वहाँ बाली और दादी ही बैठे थे। कबीर की नज़र अपनी डॉल को तलाशने लगी, पर उसे वह कहीं नहीं दिखी। कबीर दादी के पैर छूता हुआ चेयर पर बैठा तो बाली ने मुस्कुराकर कबीर को मॉर्निंग विश किया, जिस पर कबीर ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। दादी की नज़र कबीर की लाल आंखों पर पड़ी तो चिंता करती हुई बोली, बेटा तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या रात को नींद नहीं पूरी हुई? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, बस लेट नाइट वर्क कर रहा था तो वह तो दिन भर होता ही रहता है। अपने शरीर को भी आराम दिया करो बेटा। कबीर को भी मग उठाते हुए बस हाँ बोल दिया। कबीर ने थोड़ी देर इंतजार किया, पर विमान और प्रिया से कोई भी नहीं आया तो कबीर पूछ बैठा, दादी यह दोनों अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? क्या इन दोनों को ब्रेकफास्ट नहीं करना? अरे वह तो सुबह जल्दी ही निकल, क्यूटी बोल रही थी कि उसे कुछ जरूरी काम था। कबीर के हाथ रुक गए। क्या अब डॉल मुझे देखना भी नहीं चाहती? वो अंदर ही अंदर दर्द में बोला। उसने आधी खत्म हुई कॉफी मग को नीचे रखा और खड़े होते हुए बोला, मैं चलता हूँ। कहते हुए कबीर ने कोट उठाया और वहां से जाने लगा। दादी ने कबीर को ब्रेकफास्ट करने को कहा, पर कबीर वहां से अपने लंबे कदमों के साथ सीधा महल से बाहर निकल गया। कबीर का काफिला दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा था। अंदर गाड़ी में बैठे कबीर ने टेप को ऑन किया तो सामने उसकी डॉल क्लास में बैठी लेक्चर अटेंड कर रही थी। कबीर की लाल आंखें धीरे धीरे सुकून से भर गईं। पर कुछ पल बाद उसने प्रिया के चेहरे को देखा, पर लगी मास्क तुमको देखा तो दिल में एक दर्द सा उठा। कबीर की नज़र प्रिया की खूबसूरत सी आंखों पर पड़ी, जहाँ आज कोई चंचलता नहीं थी, पर उदासी जरूर थी। अचानक से कबीर के दिमाग में कुछ आया और आगे बैठे रॉकी से अपनी कठोर आवाज में कहा, पता करो प्रिया ने आज सुबह ब्रेकफास्ट किया या नहीं। रॉकी ने जी बॉस कहा और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद रॉकी बोला, नहीं बॉस, मैडम ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। यह सुन कबीर की आंखें कठोर हो गई। इधर दूसरी ओर प्रिया की क्लास में कुछ काले कपड़े पहने सख्त औरे के साथ बॉडीगार्ड अंदर आए। उन्हें देख क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उन काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड पर टिक गई। उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ा। लेक्चर के पास आते हुए अपनी आवाज में नरमी बरतते हुए बोला, डिस्टर्बेंस के लिए माफी। हाँ, कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। टीचर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उन गार्ड में से एक लेडी गार्ड आगे बढ़ी और प्रिया के पास आते हुए अपना सर रिस्पेक्ट से झुकाते हुए कुछ कहा, जिसे सुन प्रिया के चेहरे के भाव बदल गए। प्रिया अपनी जगह से खड़ी हुई और क्लास से बाहर चली गई। बॉडीगार्ड प्रिया को एक रूम के आगे ले आए और दरवाजे को खोलते हुए प्रिया को अंदर जाने को कहा।
प्रिया घबराई सी रूम के अंदर चली गई, जिस पर पीछे से बॉडीगार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और एक पोजीशन के साथ रूम के बाहर खड़े हो गए। यह कॉलेज का टॉप एरिया था, जो 2 भागों में बटा हुआ था। जिस एरिया में बॉडीगार्ड खड़े थे, वहाँ किसी का भी बिना परमिशन के आना अलाउड नहीं था। वह रूम एक कैबिन था, जो बेहद ही लग्जरियस डिजाइन के साथ तैयार किया था। उस रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास एक डेसिंग पर्सनालिटी का लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था। जब दरवाजे के बंद होने की आवाज आई तो वो शख्स पलटा और उसकी नीली आंखें प्रिया की खूबसूरत हिरनी सी आंखों से जा मिली। प्रिया अपने सामने खड़े शख्स को देख घबरा सी गई। उसने फट से अपनी मासूम आंखों में डर लिए आंखों को नीचे कर लिया और अपनी पहली खूबसूरत सी गुलाबी रंग की फ्रॉक को मुट्ठियों में कस के जकड़ लिया। कबीर ने जब अपने सामने अपनी डॉल को देखा तो उसकी तड़पती आंखों को सुकून मिल गया। कबीर को इन कुछ दिनों में सबसे पहले प्रिया के मासूम से चेहरे को देखने की आदत सी पड़ गई थी, और आज जब प्रिया को अपने सामने नहीं देखा तो उसे सूनापन सा लग रहा था। इस वक्त कबीर के चेहरे पर बेहद ही खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपने कदम प्रिया की ओर बढ़ा दिए और एक झटके में ही प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। प्रिया कबीर की अचानक की गई हरकत पर चौंक गई। इस वक्त उसके पैर हवा में थे, क्योंकि कबीर ने प्रिया को लगभग उठा ही लिया था। कबीर का चेहरा प्रिया की गर्दन में धंसा हुआ था और उसकी गर्म सांसें प्रिया की मुलायम ठंडी स्किन पर गुदगुदी सी कर रही थी। कबीर को अपनी डॉल को गले लगाने पर बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी नर्म सांसें इस वक्त इस बात की गवाही थी और चेहरे पर सुकून की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर धीरे धीरे वह मुस्कान गायब होने लगी और उसकी जगह पर एक उदासी और पछतावे की लकीर खिंच गई, क्योंकि उसे प्रिया का नाजुक सा शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था। कबीर ने धीरे से प्रिया के नाजुक से शरीर को खुद से अलग कर दिया और प्रिया पर अपनी नजरें जमाई, जहां वह खुद को कांपते हुए सिमट रही थी। प्रिया को फिर से अपनी वजह से कांपता देख कबीर के दिल में भारी दर्द महसूस होने लगा। कबीर ने फिर बिना कुछ बोले प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया तो सोफे की ओर जाते हुए प्रिया के चेहरे को देखा, जहां घबराहट साफ दिख रही थी और डर की वजह से आंखें कसकर बंद की हुई थी। कबीर इस वक्त खुद को बेहद लाचार समझ रहा था। उसके कान प्रिया की मीठी आवाज को सुनने के लिए तरस रहे थे, पर प्रिया ने कुछ बोलना तो दूर कबीर को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। यह सब कबीर को कल रात की गई अपनी घटिया हरकत बार बार याद दिला रही थी। कबीर ने बेहद प्यार से प्रिया को सोफे पर बिठा दिया और खुद सोफे के सामने रखी टेबल पर पड़े ढेरों व्यंजनों में से कुछ प्लेट में डाले और प्रिया के पास सोफे पर बैठ गया। कबीर ने प्रिया के चेहरे के आगे आ रही कुछ लटों को कान के पीछे किया और उसके पहने मास्क को निकाल साइड में रख दिया। कबीर के छूने पर प्रिया ने अपनी फ्रॉक को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। उसका शरीर पहले के मुकाबले ज्यादा कांप रहा था और जख्मी होंठ भी थर-थर कांप रहे थे। कबीर ने यह सब देख एक पल को अपनी आंखें कसकर भींच ली और दूसरे ही पल प्रिया के चेहरे को देखा और प्लेट में से एक निवाला उठा प्रिया के होठों से करीब कर बेहद ही नमी आवाज में बोला, अपना मुंह खोलो डॉल। कबीर की आवाज और उसके कहे शब्दों को सुन प्रिया का दिल धड़ से भर गया। उसका दिल डर की वजह से बेहद तेजी से धड़क रहा था, जिसे कबीर उस शांत कमरे में आसानी से सुन सकता था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद किए ही घबराई आवाज में लड़खड़ाते शब्दों के साथ कहा, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे किस पर
प्रिया के आगे के शब्दों को पूरा होने से पहले ही कबीर ने धीरे से उसके होठों पर उंगली रख दी और दर्द भरी आवाज में बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा डॉल, बस तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। कबीर की बात सुन प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कबीर की ओर देखा, जो हाथ में निवाला लिए बैठा था। प्रिया को अपनी ओर देखता पा कबीर ने प्रिया के होठों की ओर निवाला बढ़ा दिया। प्रिया ने ये देख धीरे से अपने मुंह को खोल दिया, जिस पर कबीर ने प्रिया को निवाला खिला दिया। प्रिया ने खाने को 2-3 बार ही चबाया होगा कि मुंह से सिसक निकल गई। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। जब कबीर ने प्रिया को दर्द से आह भरता देखा तो उसके गालों पर हाथ रख जल्दी से प्रिया के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया और प्रिया के होठों पर फूंक मारने लगा। प्रिया अपनी टिमटिमाती आंखों से कबीर को ही देख रही थी। उसे इस तरह अपनी फिक्र करता देख प्रिया की आंखें और घबराया दिल दोनों शांत होने लगे। कबीर ने अपनी बेचैन नज़र प्रिया की मासूम नज़रों से मिलाई और पूछा, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? ये जूस पियो, दर्द कम होगा। कबीर जल्दी से टेबल पर रखे जूस के गिलास को ले प्रिया के होठों से लगा दिया। प्रिया ने थोड़ा जूस पिया और गिलास को अपने होठों से दूर कर दिया। कबीर ने गिलास को साइड रखा और प्रिया की आंखों में देखता हुआ बोला, क्या दर्द कम हुआ? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं दूसरा लाता हूँ। कबीर मुड़ ही रहा था कि प्रिया ने अपनी मुलायम हथेली कबीर के हाथों पर रख दी और उसे रोकते हुए बोली, मुझे यह पसंद है। अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, आप परेशान मत होइए। प्रिया ने यह सब बेहद प्यारी आवाज़ में कहा था, जिसे सुन कबीर रुक गया। उसने प्रिया के हाथ की ओर देखा और फिर प्रिया की आंखों में देखा तो प्रिया ने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया। कबीर को प्रिया के इस तरह हाथ हटा लेने पर अच्छा नहीं लगा। वह चाहता था कि प्रिया उसी तरह उसके हाथ पर अपना हाथ रहे, पर कबीर इस बात से ज़्यादा खुश था कि प्रिया उससे कुछ बोली तो सही, और वह भी बिना कोई डर के भाव के साथ। कबीर फिर प्रिया को खाना खिलाने लगा। प्रिया कबीर के हाथ से प्लेट लेने की कोशिश करती हुई बोली, मैं खुद खा लूँगी, आप मुझे दे दीजिए, पर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ डॉल। कबीर ने कहा तो प्रिया ने अपने हाथ वापस खींच लिए और कुछ नहीं बोली। कबीर फिर प्रिया को खाना खिलाने लगा और हर निवाले के बाद उसे जूस पिला देता ताकि प्रिया को दर्द ना हो। अभी कबीर प्रिया को खाना खिला ही रहा था कि एक पानी की बूंद उसके हाथों पर आ गिरी। कबीर ने यह देख प्रिया के छोटे से चेहरे की ओर देखा तो घबरा गया, क्योंकि प्रिया की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। डॉल, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? तुम रो मत, कबीर आंसू पोंछता हुआ घबराई आवाज़ में बोला। प्रिया का सिसकना धीरे धीरे रोने में बदल गया। कबीर बेहद घबरा गया। उसने प्रिया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बेचैनी से पूछा, मुझे बताओ प्लीज़, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर कबीर आगे कुछ बोलता प्रिया झट से कबीर के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आपने कल मुझ पर गुस्सा क्यों किया कबीर जी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर आपने मुझे दर्द क्यों दिया? कहते हुए प्रिया जोर से रो पड़ी। प्लीज़ गुस्सा मत किया कीजिए, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।